बता के जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा गुण है जो आज इस बिजनेस में मुझे डेस्क 4 तक ले गया है, डेस्क 8 तक लेके जाएगा? सबसे पहला पावर। आप देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होता है, बोलने की शक्ति होता है कि नहीं? वो शक्ति माना जाता है, ठीक है। हर आदमी के अंदर व्यवहार करने की शक्ति, अच्छा व्यवहार करने की शक्ति, वो शक्ति माना जाता है। तो सबसे बड़ा शक्ति होता है, मैंने अनुभव किया, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत छोटा बात है, बात को पकड़ना। 3 बिजनेस हम लोग करते हैं। एक जमाना था प्रवीण जी, आप अकेला इस बिजनेस में आए, और वो जमाना आ गया कि आज 85 लोग आपको पीछे खड़े। कल एक समय आएगा 200 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। मामले जी, एक जमाना था कि आप बिजनेस को शुरुआत किए थे, आज वो समय आ गया कि आपके जैसे जैसे लोग आपके नीचे में आ चुके। भैया आप शिक्षे बने तो आपके नीचे में शिक्षे बनने लोग आ गए। भैया की गलत है। एक जमाना था 2017 को, 22 अक्टूबर 2017 को जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो मैं अकेला था। लेकिन आज एक समय आया कि 12,000 लोग आज जमाना के 12,000 लोग। तो 3 बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास घर है। बोलते हैं वो उतना मायने नहीं रखता, वो संपत्ति उतना मायने नहीं रखता यदि आपके पास एक आदमी है। एक आदमी है। अब दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मानव संपत्ति। आज इतने सारे लोग जो होते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी, सही है, और इनका केयर करना आपकी जिम्मेदारी। सही है कि गलत है? सही है, सही है। और अब आपने बहुत पसंद है, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया मैं जानता था, पहले दिन से माइक सेट कर दिया, मेरे को निर्णय ले लिया पहले दिन से, चाहे वो निर्णय कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। सही है। मायने ये नहीं रखता कि आप ऐसा निर्णय ले रहे हो वो जो सरल, मायने ये रखता है कि आप सही निर्णय ले रहे हो लेकिन वो कठिन। सही निर्णय जरूरी था, सही निर्णय की वजह से तो आज जिंदगी में डेस्क हुआ पूरा। सही है कि बात है? तो 2022 में जब मैं निर्णय लिया था कि इस बिजनेस में डेस्क 3 बनूंगा, किससे बात किया था मैं? वाई के प्रधान से बात किया था। मिस्टर वाई के प्रधान, मेरे को डेस्क 3 बनना है। तो मैं आज चाहता हूँ यहाँ कितने भी हाल में बैठे हुए लोग अपने आप से बात करें कि तेरे को भी डेस्क 3 बनना है। वाई के प्रधान जैसा चिल्ला छाप आदमी डेस्क 3 बन सकता है, तो मैं तो बड़ी एक बात तो रखो अपने सामने। वो क्या है? वो आती आदमी वो बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं कितना स्मार्ट। सही है सर, बन सकते हो, क्यों बन सकते है? सही है। तो जब इस बिजनेस की मैं शुरुआत किया, यात्रा किया होगा, तो मेरे जीवन में तकलीफ आई होगी कि क्या है? कितने लोगों को लगता है? अच्छा, मान लो ये बिजनेस नहीं करता तो मेरी जिंदगी में तकलीफ आती है? आती? तो ये बिजनेस करने से भी तकलीफ आती, और बिजनेस नहीं करने से भी तकलीफ आती। बिजनेस करने से तकलीफ का रूप स्वरूप अलग होता है, और बिजनेस नहीं करने से तकलीफ का रूप स्वरूप अलग होता है। तकलीफ तो होता ही है, राइट? लेकिन जब बिजनेस करते हैं तो यहाँ जो तकलीफ आती है, ये तकलीफ को जब पार करते हो तो किस दिशा में आप जाते हो? समृद्धि की ओर जाते हो कि नहीं जाते हो? सर, समृद्धि की ओर जाते हो। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने जब बिजनेस को शुरू किया तो 6 से 2 बनना था, तो मेरे को मैं विशाखापट्टनम में काम शुरू किया। विशाखापट्टनम में जब काम शुरू किया तो बड़ा सा इधर एक बेड, इधर ऐसा करके मैं कोरबा और विशाखापट्टनम ट्रेन में रात के 9 बजे बैठता था, सुबह उतरता था, और वो का एक होटल लेता था, वो 3 घंटे वो करता था। उन लोगों को डेमो करता था जो हिंदी जानते हैं।
दिन भर डेमो करता था, दिन भर डेमो करता था, कुछ नहीं निकलता था। फिर अगले हफ्ते जाता था, कुछ नहीं निकलता था। फिर अगले हफ्ते जाता था उसी जोश होशो हवास के साथ, फिर भी कुछ नहीं निकलता था। लेकिन मेरे साथ जाता था एक आदमी जो बिजनेस को मेरे साथ शुरू किया था। पहला क्लाइंट था, विशाखापट्टनम से था, उसका नाम था अरुण कुमार मिश्रा, जो आया था। तो जब मैं उनके साथ जाता था, बार-बार तो उधर से बुलाता था, मैं इधर से जाता था, वो उधर से आते थे, मैं इधर से आता था। दिन भर काम करते थे, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था, कुछ हो ना हो, अरुण मिश्रा डेमो देख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। अरुण मिश्रा डेमो सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। 5 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए सर। 6 हफ्ते बाद एक मशीन निकला, वो भी टोकराई आई। डॉक्टर निकला था ना, वो टोकराई आई गया और उसने एक मशीन निकाला। उसके बाद थर 5-7-8 मशीन निकला और वो आदमी बैंकॉक से भाग के आया हुआ था। ठीक है, 5-7 मशीन एक दिन रात को उसने बुलाया, मेरे को लग गया कि आपका तो टेस्ट हो जाऊंगा, बेसिक से हो गया, ये आदमी तैयार हो गया, ये आदमी बिजनेस देना शुरू कर दिया है। मन में लड्डू फूटने लगने लगा कि अब सब कुछ हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा, सेक्रेटरी बन जाऊंगा करके। सही सर, ऐसे हो रहा था। फिर एक दिन रात को बुलाया, प्रधान से हुआ, आओ आप कल 15-20 मशीन तो मिल जाएगा। पाला खेमेंडी से बोला, हमें रात को जैसे ही तैयार हो रहा था, जाने वाला था रात को, उसी समय रात के 9 बजे पैरालिसिस हो गया। तो डॉक्टर आगे पानी तो पीता नहीं था वो आदमी। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा लगा, आप देखो ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसका पैरालिसिस होना, उसका बिजनेस में होना, मैं बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन उस आदमी का चाहे गायब हो जाना, अब वो काम नहीं कर सकता था। पैरालिसिस हो गया ना, तो यहीं पर काम आता है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो चीज हो जाता है उसको स्वीकार करो और उससे छोड़ के आगे बढ़ो। चाहता था मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकता था, मैं कर सकता था, नहीं है, हो सकता था मेरा मन डिस्टर्ब हो सकता है, कर सकता था, लेकिन कर सकता था। लेकिन मन को कैसे डिस्टर्ब करूं जिस मन ने तय कर लिया है कि बिजनेस में व्यस्त नहीं है कि गलत है, तो कैसे डिस्टर्ब कर दूंगा यार, मैं बताओ है ना। वो सच था। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी आपके बिजनेस में घटनाएं हो रही है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे उन्होंने बोला कि कोई बोलता है मशीन महंगा है, मशीन महंगा बोल के अपने आप को यदि वो रिजेक्ट कर रहा है, अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है, सही है कि गलत सर? वो अपने आप को स्वीकार थोड़ी कर रहा है, अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है, राइट नहीं कर रहा है। वो अपनी दुनिया को खत्म कर रहा है, अपनी दुनिया को खत्म नहीं कर रहा है। सही है कि गलत है? वो अपनी दुनिया को खत्म कर, कोई डिस्काउंट मांग के या कुछ भी करके, कोई इधर का उधर चले जाए, कुछ भी होता है आपके टीम में, टीम बिजनेस होते रहता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो, हर चीज को सत्य मानो और सच मानोगे, सच को स्वीकार करो और शीघ्र दिमाग में चीज रखो कि मुझे आगे बढ़ना है, राइट? आगे बढ़ना है। कोई चीज को ब्रेकिंग न्यूज मत बनाओ, कोई चीज को इशू मत बनाइए। कितना भी बड़ी समस्या मेरे बिजनेस में आ जाती है, मैं किसी को इशू नहीं बनाता हूँ। सर भगवान कथा बता रहा हूँ, जिस दिन मैं डेस्कटॉप बना हूँ, उसी दिन रात को सोचा कि मेरे को भाग तेजी से मेरे को डेस्कटॉप, जब कितना पैसा आ रहा है, उसी समय सोचा। मैंने देखा कि मैं कैसे डेस्कटॉप बनूंगा। मेरी बात को पकड़ के अपने से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने सोचा कि कैसे डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप होने के लिए क्या होता है, रिसर्च करना शुरू किया। अरे डेस्कटॉप में जब बनूंगा तो 2 डेस्कटॉप तो बनाना पड़ेगा मुझे, और डेस्कटॉप बनाऊंगा तो 4 डेस्कटॉप बनाना पड़ेगा, और 4 डेस्कटॉप बनाना है तो 8 डेस्कटॉप बनाना पड़ेगा, और 8 डेस्कटॉप बनाना है तो 16 682 बनाना पड़ेगा, और 16 682 बनाना है तो 32 682 बनाना पड़ेगा, तब मेरा डेस्कटॉप होगा। मैंने सोचने लगा 32 6 कहाँ है, मैं ढूंढने लगा उनको कि उस 32 में से कितने हो चुके। तो सर उस 32 में से 1 या 2 हुए थे, कोई नहीं हुआ था 32 में से। 30 6 अभी भी सामने खड़े थे जिनको करना था। लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो सच है वो है, और जो सच को स्वीकार करता है वही चुनौती को स्वीकार करता है। और ये तो सच है कि 32 6
और उसी दिन से काम करना शुरू किया सर। मात्र अब 10 से बचे हैं, 32 में से 22 तो सर जो चीज है, जैसे आपको शिक्षे जाना है, 55 मशीन हो तो सोचना शुरू कर दो आज कि मेरे को एक ही महीना के अंदर निपटाना है। 15 मशीन 20 मशीन बचा है, उसको 6 महीने क्यों खर्च करोगे आप बताइए? सर ऐसा होना चाहिए। 30 मशीन बचा है, 6 महीना लगाओ, एक ही महीना में ऐसा रणनीति बनाओ कि एक ही महीना में हो जाना चाहिए। और ये कौन काम करेगा? जो अपलाइन को मारेगा। सही है कि गलत है? अपलाइन के साथ जिसका कनेक्शन होता है ना, आज देखो अपलाइन मतलब क्या होता है, मेरे अपलाइन को हमेशा गोद में ले लेके घूम रहा हूँ, दादा मैं बता जब हमारा युद्ध तय हो गया तो दुर्योधन है, आपका धृतराष्ट्र है, अपने इसके लिए उसको बुलाया, ज्योतिष को बोला देख तो मेरे दुर्योधन का राजयोग है या नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो ज्योतिष ने देखा, पूरा खगोल विज्ञान देखा, ग्रह नक्षत्र देखा, समय देखा, सब कुछ देखा और कहा राजन आपका बेटे का तो राजयोग है, राजयोग है। धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा जीतेगा, दुर्योधन जीतेगा। युद्ध शुरू हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज ज्योतिष को बुलाता था, राजयोग है राजन, रोज बुलाता था। धृतराष्ट्र खुश होता था। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, आधा पारोसीना खत्म हो चुकी थी। फिर धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को बुलाया, ज्योतिष तुम तो बोलते थे, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र कहता था कि दुर्योधन का राजयोग है, वो राजा बनेगा। फिर से देख तो सही। ज्योतिष फिर से ग्रह नक्षत्र को देखता है और बोलता है राजन राजयोग तो है, लेकिन वहां पर कोई है। जब सबको इधर का उधर का उसी समय विदुर था, फिर हंसते हुए बोलता है वहां पांडवों का अपना भगवान कृष्ण है जो ग्रह नक्षत्रों से खेल रहा है। यदि आपका समय है, आपके साथ अपना है, दादा है, आज 32 में 32 मेरे को शिक्षे चाहिए था। दादा ग्रह नक्षत्र विपरीत परिस्थिति भी होगा, वो ग्रह नक्षत्र को खेल के समय और काल से परे जाके मेरे को देखा चुकाएंगे। ये बिजनेस की सफलता सिर्फ अपलाइन के पास छुपी हुई है। आज हमारे रंजन त्रिपाठी जी स्वयं आए हुए हैं भगवान का दर्शन करने, वो भी अपने अपने अपलाइन करते हुए सही है। आज उनकी सफलता, जब रंजन त्रिपाठी का शिक्षे नहीं हो रहा था, किसी भी स्थिति में शिक्षा होने की संभावना नहीं थी, दादा ने वहां कदम रखा, उनका शिक्षे हो गया। तो आज कितनी बड़ी लीडरशिप मैं जानता हूं कि शुरुआत कैसे किए थे, किस रूप में किए थे, धीरे 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 एक बिजनेस परिवार का उन्होंने दे दिया परिवार। सही है, आज परिवार की तरफ से केयर करते हैं और ये टीम आने वाले भविष्य में रायपुर में तहलका मचाएगा। होगा या नहीं होगा? और दादा अरे और मैं सोचता था कि इंडिया में मेरे को टॉप जाना है, नहीं जा पाता था, हमेशा सेकंड आता था। लेकिन सेकंड आता था इसका मतलब नहीं जा पाऊंगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमेशा मैं बोलता था दादा शेर टॉप तो आएगा। और देखिए 5 बार मैंने सेकंड आया, लेकिन 6वीं बार इंडिया में सबसे टॉप किया। अब तो मैं जरूर बना चुका हूँ कि इंटरनेशनल टॉप अमेरिका का आदमी भी जाने कि व्हाइट प्रधान नाम का कोई जीव है। प्रकार का मानसिकता जब इस बिजनेस में बनाते हैं, जो सोच से परे हो जाए तो वो चीज होने लगती है। सही है, तो अगले आरटीपी तक मैं आप सबसे कमिटमेंट चाहता हूँ, भले ही 2 मशीन में हो, भले ही 5 में हो, भले ही 15 मशीन में हो, लेकिन सब कमिटमेंट करो कि अगला आरटीपी में सब शिक्षे बन जाओ।